ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निफ्टी 1/4% के उछाल के साथ 16,300 के ऊपर। हाईलाइट है निफ्टी बैंक, जो अब 3/4% से ज्यादा की मजबूती, ऑलमोस्ट 300 अंकों का उछाल। तो निफ्टी बैंक जैसे वो पॉकेट है जो निफ्टी में मोमेंटम को ड्राइव करने में मदद करती है। तो आपने इसलिए वो देखा शुरुआती डिप से बहुत बढ़िया ट्रैक्शन अब भारतीय बाजार वापस पकड़ते हुए। और रीजंस शायद हो सकते हैं, हम एशिया का आउट परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं कि वीकेंड में जो बड़े रिलीफ मेजर्स अनाउंस हुए, और उसी कड़ी पे बातचीत कर रहे हैं हम लोग इस समय महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के सीएफओ योगेश पटेल साहब से। योगेश सर, प्योर प्ले लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स और आप थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, थोड़ा बिजनेस डिफरेंट। मुझे समझाएं, जो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हो अपने क्लाइंट्स के साथ, किस हद तक एम्बेडेड रहते हैं डीजल प्राइसेस पास ऑन को लेकर, और पास ऑन जब होता है तो इमीडिएट होता है या नहीं? मैं ये जानना चाहता हूं दरअसल इस वीकेंड के एक्शन से इमीडिएट रिलीफ कितना आने वाला है? जी, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, भले ही आप 3PL ले लीजिए या नॉर्मल 2PL वाली मॉडल भी रखेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन रेट्स ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्यूल रेट की बेंचमार्किंग की जाती है, और उसकी चेंजेस की वजह से ट्रांसपोर्टेशन रेट्स चेंज करना बड़ी नॉर्मल स्ट्रक्चर रहती है। ये जो चेंजेस होते हैं वो कभी कभी एक थ्रेशोल्ड के एक थोड़ी सी मात्रा बढ़ती है, उसके बाद चेंज किए जाते हैं। बट जिस हिसाब से चेंज हुए हैं इस वीकेंड पे, ये सारे डेफिनेटली ट्रिगर करेंगे जो भी वैल्यू बेस्ड थ्रेशोल्ड होते हैं, वो तो उनको डेफिनेटली ट्रिगर करेंगे कि फ्यूल प्राइस या फेयर प्राइस रीसेट हो जाए उसकी वजह से होगा। योगेश सर, एक जाते थे और सवाल, स्टॉक बहुत बढ़िया रिएक्ट कर रहा है, अब तो ऑलमोस्ट 10% के उछाल के साथ महिंद्रा लॉजिस्टिक्स इस समय कामकाज करता हुआ। तो एक तो ये वीकेंड रिलीफ कह लीजिए, दूसरा आज ऑटोज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे याद है आपके लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे तो ऑटो सेगमेंट ठंडा था, क्योंकि मेरे ख्याल से चिप इश्यूज अपने हाईस पे थे। आपका नॉन ऑटो परफॉर्म करके ले गया, इसलिए क्वार्टर के फाइनल परफॉर्मेंस था वो बेहतर ही देखने को मिला। अब क्या ऑटोज से भी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है क्या? ये जो ऑटो स्टॉक्स में उछाल देख रहे हैं, आपसे दरअसल एक चैनल चेक हो जाएगा, ये ऑटोज में मोमेंटम लौटा है क्या? कामकाज बढ़िया होना शुरू हो गया है वापस क्या? ये हमने मार्च महीने से ही देखा था। अगर हमने लास्ट क्वार्टर की भी हमारी कमेंट्री हमने बताई, तो मार्च महीने से सप्लाई जो सिचुएशन थी वो काफी ईज आउट होना चालू हो गई थी। उसकी वजह से कमेंट्री हमने बताई, तो मार्च महीने से सप्लाई जो सिचुएशन थी वो काफी ईज आउट होना चालू हो गई थी। उसकी वजह से जो डिस्पैच प्रोडक्शन वॉल्यूम और उसकी वजह से डिस्पैच वॉल्यूम दोनों ही में वृद्धि देखी गई थी मार्च महीने से। और वो थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन या जो प्रोडक्शन ईज आउट हो रही है, उसकी वजह से वो अपटिक सस्टेन हो रहा है अभी तक। पटेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। आज के इंपॉर्टेंट दिन सुबह सुबह जुड़ के हमें समझाने के लिए इस वीकेंड के मेजर्स का क्या मायने हैं। थैंक यू। और ना सिर्फ वैसे महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स वगैरह देखिएगा, सारा इंडस्ट्री बहुत बढ़िया मूव इस समय देती हुई। और ये वो नेट प्रोड्यूसर हमने बड़ा अच्छा डाला, ना सिर्फ सेंटर की तरफ से मूव, सेंटर प्लस स्टेट्स की तरफ से जो अब तक अनाउंसमेंट्स आ गए, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, इन्होंने भी जो अपने और कटौती करी है, उसका लम्स में इंपैक्ट मीनिंगफुल होना है, ध्यान रखें। तो बड़ी अच्छी कटौती इस वीकेंड अनाउंसमेंट्स आते हुए पेट्रोल और डीजल के